हम आज की सबसे गर्म चर्चा ला रहे हैं सोने और चांदी की कीमतों का और उनके उछाल को लेकर। रिकॉर्ड तोड़ रही हैं सोने चांदी की कीमतें। कल 13 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र के शुभ मौके पर 24 कैरेट सोना पहली बार 1.25 लाख के पार पहुंच गया। 10 ग्राम का दाम आप सोचिए 1,25,682 रुपए सोने का। और आज 14 अक्टूबर को ये और चढ़कर 1,28,680 रुपए तक ट्रेड कर रहा है। तो वही चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी ने भी कमाल कर दिया है और किलो का भाव 1,90,000 के लगभग है और ये ऑल टाइम हाई रेट्स इस वक्त सोने चांदी के हैं। एमसीएक्स पर दिसंबर एक्सपायरी का गोल्ड 1,26,930 और सिल्वर 1,62,700 रुपए पर बंद हुआ है। फेस्टिवल सीजन में धनतेरस दिवाली की चमक के बीच ये चमकदार कीमतें खुशी ला रही हैं या फिर चिंता ला रही हैं? जाहिर तौर पर चिंता ही लाएंगी, क्योंकि अगर मिडिल क्लास वर्ग को अब सोना खरीदना है या चांदी खरीदना है तो उन्हें सोचना पड़ेगा। एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्लोबल सप्लाई की कमी, अमेरिकी टैरिफ वॉर और ट्रंप का 100% चाइना टैरिफ, चीन का रेयर अर्थ कंट्रोल, ये तमाम वो रीजंस हैं, फेड रिजर्व की रेट कट उम्मीदें, सब मिलकर सेफ इन्वेस्टमेंट को बूस्ट दे रही हैं। तो इस साल सोना 60% तक चढ़ चुका है, लेकिन क्या ये बुलिश रन लॉन्ग टर्म गोल्डन है या फिर शॉर्ट टर्म में गिरावट का ट्रैप है, ये सोचना पड़ेगा और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। दिवाली का त्योहार किस तरीके का है इस सोने और चांदी के रेट्स के बढ़ने की वजह से, वो भी हम देख लेते हैं। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं जयपुर से। निरंजन, आप बताइए इस वक्त ज्वेलरी शॉप्स में, क्योंकि जब दिवाली का पर्व आता है, दिवाली के बाद शादियों का सीजन होता है और देवउठनी 11 से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो इस समय गोल्ड की शॉपिंग तो बहुत लोग करते हैं, धनतेरस भी नजदीक है। इस बार हर साल के कंपैरिजन क्या थोड़ी कम रौनक है ज्वेलरी शॉप्स पर या फिर नहीं? अभी भी आप देख सकते हैं कि सोना भले ही रेट वाइज बढ़ गया हो, लेकिन लोगों में वही जील है, लोग अभी भी हिम्मत कर रहे हैं सोना खरीदने की। नंदिनी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में मौजूद हूँ, उनसे बात करूंगा कि आखिर वो किस तरीके से जो सोने चांदी की कीमतें बढ़ी है उनको देखते हैं। क्या अब वो पहले की तरह सोने चांदी जो धनतेरस पे खरीदते थे या फिर शादियों में जो बिटिया की शादी में जो देते थे वो क्या पॉसिबल हो पाएगा? देखिए अब मिडिल क्लास फैमिली, उनसे बात करके देखते हैं। मैम, आपसे जानते हैं कि किस तरीके से देखते हैं आप सोने चांदी के भाव जो है वो आसमान को छू रहे हैं? देखिए कि पहले तो सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया है कि इतना गंभीर मुद्दा आपने उठाया है और ये जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे, जैसे कि अभी हमने सुना आपके चैनल पे ही कि पहले बचत माना जाता था सोना और चांदी को, लेकिन ये बचत ही अब बचाना मुश्किल हो गया है क्योंकि इतना महंगा सोना चांदी हो गया कि आज हम अगर अपने बच्चों के लिए, बेटी के हम अगर अपने घर में एक नया मेंबर, अपने बहू भी ला रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उसके लिए कुछ खरीद लें, तो एक सपना सा लग रहा है ये। और कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे कारण अभी आपके चैनल पे हमने सुने हैं, वो सारे कारण मिलकर के इतना गंभीर मुद्दा ये बन गया है ना कि मुझे लगता है कि अगर लोगों को इस चीज से नहीं निकाला गया ना, तो अल्टीमेटली अगर आप ही देखिए, अगर कस्टमर बायर नहीं रहेगा तो उसके बाद में अगर आप इसको मतलब इस तरीके से भी, जैसे हम आज न्यूज़पेपर में पढ़ा हमने कि चांदी माफिया और सोना माफिया, तो ये लोग भी कहाँ तक जाकर के इसको मतलब कंप्लीट कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके और किसी भी तरीके से एक बार इस जो ये बूम आया है ना, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस बचत को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। और स्पेशली अगर हम भावनात्मक रूप से इस चीज से जुड़े ना, तो एक माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए सोना चांदी खरीदना एक सपना सा हो गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भावनात्मक रूप भी है इसका। तो मैं चाहती हूँ कि सभी चीजें मिलकर के जो भी बेस बना रहा है ना इसका, चाहे वो गवर्नमेंट हो या हमारे जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हो, कुछ भी हो, तो गवर्नमेंट को एक बार इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे करके और इस चीज पे अपना मतलब इसको भी एक फोकस के तौर पर लाना चाहिए कि इस पे भी एक गौर करें कि आप देखिए कि मिडिल क्लास अगर इस तरीके से नहीं कर पाएगा, नहीं खरीद पाएगा सोना है चांदी है, तो वो कैसे रह पाएगा? क्योंकि आप देखिए पहले टाइम ऐसा होता था कि 10 किलो 15 किलो सोना या चांदी ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को दे दिया करते थे और वो भावनात्मक रूप से उनका जुड़ाव होता था उसके प्रति, कहते थे भविष्य की पूंजी है ये। लेकिन आज क्या संभव है इस तरीके से? हम खरीदना दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते उस चीज को। तो आप देखिए कि हम कितना इस चीज के लिए मतलब आप वैसे भी परेशानी है हमको और हम बचत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए क्या छोड़ करके जाएंगे? एवरी टाइम आप जमीन या घर ये तो नहीं छोड़ के जा सकते, ये आपकी भविष्य की पूंजी होती थी, आपके दुख दर्द का कहते थे साथ ही होता था सोना चांदी, लेकिन क्या हम आज ही छोड़ के जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये आज। धनतेरस से पहले भी, धनतेरस के मौके पर
चांदी की डिमांड बढ़ती है, चांदी लोग खरीदते हैं या फिर शुभ अवसर पर इस तरीके से खरीदते हैं। तो एक त्योहार है दिवाली, वो भी कहीं ना कहीं फीका सा नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से चांदी के भाव बढ़े तो खरीद ही नहीं पाएंगे लोग। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव जो है ना वो दिखेगा बाजार में, मुझे जहां तक लगता है। बिकॉज अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मैं ये ढूंढने में लगी हुई हूँ कि अच्छा मेरे पास कोई अगर चांदी का सिक्का ऐसा रखा है अनटच्ड तो मैं उसको रख लेती हूँ पूजा में। ये भाव अगर एक बार भी आपके मन में आ रहा है ना तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है। तो ये चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब देखिए, लेकिन अगर कोई लोग अपने ट्रेडिशंस के रिचुअल्स के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं चांदी का नया ही सिक्का होना चाहिए पूजा में, तो आप सोचिए वो लेके तो आएगा अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए, बट वो कितने फेसेस से गुजरेगा उस चीज के लिए, एक चांदी का सिक्का खरीदने के लिए। वो क्या वो पूजा जब उस चांदी के सिक्के की करेगा तो वो उस चीज से जुड़ पाएगा, वो फील आएगा उसके अंदर, कभी नहीं आ पाएगा। तो फिर अब जैसे जो प्रैक्टिकल लोग हैं, मैं खुद पर्सनली ये सोच रही हूँ मेरे पास अगर रखा है कोई चांदी का सिक्का अनटच रखा है तो मैं उसको पूजा में रख लेती हूँ। आज तक कभी हमारे अंदर ये चीज ही नहीं आई थी, हमको लगता था अरे हमें खरीदना है, एक खरीदना है, वहां हम 2 खरीदने का सोचते थे। बट अब कहीं ना कहीं वो चीज असर कर रही है कि हम सोच रहे हैं कि जो घर में है उसी से काम करें, कोशिश ये करें कि ना जाए खरीदने के लिए। बाकी सबकी अपनी अलग अलग व्यूज हो सकते हैं इस पे। तो नंदिनी, सुना आपने किस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली का जो दर्द है वो भी है, और इसमें कहीं ना कहीं जो मायने हैं वो भी कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं। निरंजन, देखिए और किस तरीके से ये जो महिला आपके साथ जुड़ी है उन्होंने एक बात बड़ी ही बहुत प्यारी बात कही कि भावनात्मक एक जो भावनात्मक जो जुड़ाव होता है मुख्य तौर पर स्त्रियों का, स्त्री धन बोलते हैं गोल्ड को, और अगर वही ना जोड़ पाए, स्पेशली हमारे देश में तो स्त्री धन यही है, तो बहुत इमोशनली भी लोगों को मुश्किल होता है। निरंजन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और भी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे कौशल जैन अजमेर से, ज्वेलरी शॉप के बाहर से आप बात कर रहे हैं। किस तरह की रौनक इस बार की दिवाली पर है, क्योंकि सोने चांदी के रेट इस बार रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी रौनक आप देख सकते हैं? देखिए नंदी, आपने बिल्कुल नंदिनी आपने सही कहा कि सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड तोड़ हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका बाजार पर जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं अजमेर के एक बहुत प्रसिद्ध और नामी ज्वेलरी शोरूम पर, जहां आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सजावट पूरी है, सामान पूरा रखा हुआ है और ज्वेलरीज बहुत अच्छी रखी हुई हैं, लेकिन जो खरीदार हैं वो नहीं के बराबर हैं। देखिए, वैसे तो अभी दीपावली के अंदर 3 से 4 दिन का समय और बाकी है, लेकिन उसके बावजूद जो बाजार में क्रेज दिखाई देना चाहिए था वो क्रेज दिखाई नहीं दे रहा है। इतने बड़े शोरूम में देखें तो कैमरा पर्सन अशोक बंजारा जी को कहूंगा कि उस साइड दिखाएं जहां पर 2 जो लेडीज कस्टमर हैं वो कुछ खरीदारी करने आई हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाजार के अंदर ये साफ दिखाई दे रहा है कि सोने चांदी के जो दामों के अंदर भारी तेजी आई है, जो बम्पर बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। लोग जो पहले छोटा सोना खरीदने वाले थे वो नहीं खरीद रहे, अब जो खरीदारी हो रही है बेसिकली वो बहुत जो मोटा सोना होता है, जो ज्यादा दाम में जाने वाला होता है, उसी की खरीदारी चल रही है। आज देखा जाए तो लगभग 1.25 लाख रुपए का भाव सोने का हो चुका है। यहाँ पर जो लेडीज कस्टमर हैं आई हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और पूछेंगे कि किस तरह से क्या मानस बनाया है। आप यहाँ पर गोल्ड लेने आए हैं, गोल्ड के रेट्स बहुत तेजी से हाइट हुए हैं, हाँ जी। क्या सोच रहे हैं, किस तरह से? क्योंकि सोना जो चाहिए वो चाहिए ही, अब हैवी हो चाहे लाइट वेट, जो पसंद है तो लाइट वेट में अगर अच्छा लगा तो लाइट वेट ले लेंगे, और हैवी लुक है तो हैवी ले लेंगे। मतलब हमारी डिमांड है कि मतलब सुंदर दिखना चाहिए। ये नहीं, जिस तरह से रेट आज 1.25 लाख रुपए हो गया, हाँ। आज से सप्ताह पहले हाँ। लगभग 1,20,000। हाँ जी, हाँ जी। 6,000 का अंतर को किस तरह से देख रहे हैं एक आम आदमी की वजह से, एक जनरल जो? हम लोग क्या है, पुराना गोल्ड देके फिर ले रहे हैं, जो हमारे पास गोल्ड है हम उसकी एवरेज में ही ले रहे हैं, हम कैश देके नहीं ले रहे, बस ये फर्क। तो देखिए नंदिनी, कहीं ना कहीं ये बात जो थी बिल्कुल सामने आएगी कि नया सोना खरीदने की जो लोगों की सोच है उसके अंदर कहीं ना कहीं बिल्कुल कमी आई है। कौशल, नया सोना खरीदने की हिम्मत इसलिए भी नहीं होती एक आम घर की महिला के लिए
क्योंकि आप देखिए गोल्ड अपना पुराना देकर और नया गोल्ड लेने की हिम्मत फिर भी महिलाएं कर रही हैं, लेकिन कैश देकर आप नया गोल्ड एक मिडिल क्लास वर्ग, गरीब वर्ग अगर सोचे तो वो नहीं कर सकते हैं। गरीबों की रीत से सोना बिल्कुल कंप्लीटली बाहर हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इकलेश शर्मा जुड़े हुए हैं खेड़ली से। इकलेश, जैसा कि हमें अजमेर और जयपुर से हमारे सहयोगी ने बताया कि इस बार का जो त्यौहार है वो सोने चांदी के हाई रेट्स की वजह से, और स्पेशली शादियों का सीजन भी सोने चांदी की शॉपिंग में काफी फीकापन लेकर आया है। ज्वेलरी शॉप्स पर इतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है हर साल के कंपैरिजन में। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि खेड़ली कस्बे का सराफा बाजार बहुत बड़ा नाम किए हुए, लेकिन आज मैं दिखा सकता हूं कि वह खेड़ली की सराफा बड़ी दुकान है, उसको दिखा सकता हूं कि केवल दुकानदार ही दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से कहूंगा कि केवल दुकानदार ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई ग्राहक ही नहीं है, पूरी गद्दियां खाली पड़ी हुई है। साथ में मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि ये बगल में भी दुकानदार है, सराफा व्यवसायी है, ये हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। दूसरी ओर भी देख सकते हैं कि जहां भी है सराफे की दुकानें है, लेकिन सभी मैं दिखाना चाहूंगा कि अपने हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, ग्राहकों के इंतजार में है, लेकिन ग्राहक नहीं आ पा रहे। कारण कि सोने के और चांदी के भावों में अचानक जितना उछाल आया है, इसको लेकर मध्यम और गरीब वर्ग की तो अब सोना सपने के समान हो गया है, क्योंकि सोना खरीदना भारी हो जाएगा। लगातार भाव बढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ इस समय मौजूद है सराफा संघ खेड़ली के अध्यक्ष भी है और बड़े सराफा व्यवसायी है लक्ष्मी चंद कंसल। तो उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि जो इस सोने के और चांदी के भाव अचानक बढ़े, तो इसको लेकर आपका मार्केट कैसा चल रहा है? बिल्कुल मार्केट में कोई ग्राहक नहीं है, मार्केट बिल्कुल सूना पड़े हुए हैं। दिवाली मेरे को नहीं लगता कि कोई निराशा दिख रही है। क्या कारण आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेंट डॉलर में तेजी के कारण लगातार तेजी बनी हुई है मार्केट में, ये कारण है। तो क्या सोना और चांदी अब मध्यम और गरीब वर्ग के लिए तो बहुत से दूर हो गया? दूर हो गया, लेना दूर हो क्या हो गया। हमें भी ऐसा लगता है कि हम कुछ चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये भाव चल रहे हैं। बिल्कुल इकलेश, आपके माध्यम से जो व्यापारी हैं उनकी मजबूरी भी हम देख पा रहे हैं। जो स्पेशली सोने चांदी के व्यापारी हैं उनका जो धंधा है वो भी मंदा हो गया है इन हाई रेट्स गोल्ड की वजह से। निरंजन के पास एक बार फिर से लौटते हैं। निरंजन, आपके माध्यम से हमने मुख्य तौर पर महिलाएं इस समय सोने के रेट्स को लेकर काफी आहत हैं कि इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, दुनिया भर में ट्रेड वॉर कह लें, चाहे असली का वॉर कह लें, या दुनिया भर की तमाम परेशानियां सही, लेकिन इतना बड़ा उछाल किसी भी नॉर्मल घर की महिला के लिए अफोर्ड कर पाना गोल्ड और चांदी बिल्कुल भी आउट ऑफ रीच हो चुका है। और भी तमाम जो लोग आपसे जुड़े हैं, निरंजन क्या कहना चाहते हैं? अभी दिवाली क्या फीकी फीकी लग रही है? बिल्कुल नंदी, देखिए मैंने घर की गृहिणी से बात की कि उनका क्या सोच रहे हैं। हम घर के जो मुखिया होते हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे कि भाई सोने चांदी के भाव जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं, शादियों के सीजन में लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, या फिर त्योहारी सीजन में किस तरीके से फर्क पड़ेगा? सोना तो सपना हो गया है, सोना खरीदना अब लोगों के लिए सपना हो गया। जिस तरीके से भाव बढ़ते जा रहे हैं और रोज 600-700 रुपए की तेजी पर डे बढ़ रही है। एक तरह से जैसे शेयर मार्केट बढ़ता था वैसे सोना बढ़ रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज, अब जैसे वेडिंग सीजन्स आने वाले हैं, कोई भी अपनी बच्ची को सोना दे रहा है। यदि रिश्तेदार की बच्ची की शादी होती है तो कोई देखता है कि मैं टॉप्स दे दूं, रिंग दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, तो वो आप उसका सोचना ही बंद हो गया। वो देख रहा है 1100-2100 रुपये दे दूं जिससे मेरा काम हो जाए। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी अपने बजट से चलता है और उसका सोने और चांदी के मामले में बजट फेल होता दिख रहा है। पहले से एक चांदी का सिक्का लक्ष्मी पूजन में रखते थे, 700-800 रुपये का था, आज 1500-1600 रुपये कीमत हो रही है। और दिवाली आते आते तो जाने कितनी कीमत हो जाएगी उसकी। क्योंकि आज जैसे अखबार में पढ़ा है, चांदी तो ब्लैक हो रही है। 150 किलो का भाव है, 1.5 लाख रुपए किलो का, और वो आज 180 में ब्लैक हो रही है। ये त्योहार के सीजन पर शादियों से पहले इसी तरीके से लगभग होता है कि भाई रेटें बढ़ जाती है, और जैसे ही त्योहारी सीजन खत्म होगा
या फिर शादियां कंप्लीट हो जाएंगी आम आदमी के घर में, फिर से रेटें सस्ती हो जाएंगी, यानी आम आदमी को तो सीधा सीधा नुकसान हो जाता है। नहीं, जैसे अभी तो वेडिंग सीजन भी नहीं चल रहा और त्यौहार भी अब आ रहे हैं, पर उससे पहले ही इतनी रेट हो गई, तो मैंने तो कभी सोने की रेट घटते हुए तो देखा ही नहीं है। क्योंकि मैं जब से होश संभाला है मैंने 20,000 रुपये तोला के रेट से देखा है और आज इतना 1,25,000 तक पहुंच गया, पर मैंने कभी नीचे आता हुआ तो देखा ही नहीं है। सोना तो ऊपर ही चलेगा। अभी भी अपन ये सोचेंगे नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, तो हम बैठे ही रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक क्यों कहा कई लोगों के निरंजन, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि सोना नीचे नहीं आता है। सोना अगर 1.5 लाख के लगभग भी हो जाएगा तो आदमी वेट करता रहेगा, लेकिन सोने के रेट एकदम से कम हो जाएंगे ऐसी एक्सपेक्टेशन अब कैसे रखें, क्योंकि सोने के रेट तो आप देखिए आसमान छू रहे हैं। कम भी होगा तो कितना होगा, वो भी तो फिर आउट ऑफ रीच ही है, क्योंकि ये जो है फिगर 1,25,000 का, ये भी बहुत ज़्यादा है। खैर, हमारे साथ और भी तमाम सहयोगी हैं। अजमेर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं कौशल। कौशल, ज्वेलरी शॉप में आपने जो महिला यहाँ पर थी उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि सोना दे के सोना ले रहे हैं, यही कर सकते हैं। अब यही पॉसिबल भी है। आप ये सोचे कैश देकर आप गोल्ड खरीद लें, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं अब सपना हो चुका है सोना, वाकई सपना हो चुका है। और ये एक्सपेक्टेशन कि सोने का रेट कम हो जाएगा कैसे रखे लोग। व्यापारियों को हमने सुना, वो भी दुखी हैं क्योंकि सोने का रेट बढ़ने के लिए लोगों की दुकानदारी तक नहीं चल रही है। जो बिजनेसमैन है, जो ज्वेलर है मुख्य तौर पर, उसके लिए भी बहुत बड़ा झटका है। जी नंदिनी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कमोबेश पूरे प्रदेश के हालात हैं उन्हीं से अजमेर भी जुड़ा हुआ है। जैसे जयपुर हो या अन्य जो जगह हैं जहां पर ज्वेलरी के जो बड़े बड़े शोरूम हैं, वहां पर ग्राहकों का इंतजार हो रहा है क्योंकि इतनी हाई रेट पर सोना आ चुका है। कैमरा पर्सन अशोक जी से कहूंगा कि दिखाइए एक बार इस चार्ट को। आप देखें तो देखिए 1,28,000 रुपये लगभग सोना पहुंच चुका है। ये पर ग्राम के रेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, वो चाहे चांदी हो चाहे सोना हो, सभी चीजें बहुत तेजी से उछाल पर हैं। यहाँ जो स्टोर के मैनेजर हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह से ये दिवाली आप लोग मनाएंगे और क्या कुछ चल रहा है सोने के लिए। नमस्कार, सबसे पहले दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। हम बताना चाहेंगे कि रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से रुझान यही है कि लोग बाग अभी अवॉइड कर रहे हैं सोने को खरीदना, क्योंकि सोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट 1 मंथ में ही करीबन 25% बढ़ गया है, तो ये एक बहुत बड़ी उछाल है। अभी जो लोग आ रहे हैं खरीदने, वो ज़्यादातर कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि और रेट बढ़ेगा। कॉइन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान है। कुछ लोग पुराना सोना देकर भी नया सोना। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे पुराना सोना लेकर अभी उसकी पूरी वैल्यू दी जा रही है। उसके अगेंस्ट में लोग काफ़ी, केवल यही एक सबसे इजी जरिया उन लोगों को लग रहा है कि अपना पुराना सोना देके नए में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक आत्मनिर्भर भारत का जो तो कैंपेन तमाम है, ज्वेलर्स, तमाम चाहे बड़े शोरूम ज्वेलर्स हों चाहे छोटे दुकानदार हो, सभी के लिए मुश्किल है। इक्लेश का भी रुख कर लेते हैं। इक्लेश, आप तो यहाँ पर तमाम व्यापारियों की जो पीड़ा है वो रखते हुए नजर आए। सराफा मार्केट पूरी तरीके से सूना नजर आ रहा है, बल्कि दिवाली के समय पर तो कितनी रौनक ज्वेलर शोरूम पर या ज्वेलरी की दुकानों पर हुआ करती थी, वो भी एक दौर था। जी नंदिनी, मैं एक युवा जो सराफा व्यवसायी है उनसे ही बातचीत कराना चाहूंगा। अभी दीपावली आने वाली है, अभी मार्केट में क्या हाल चल रहा है? मार्केट का हाल है, इसका पहले दिवाली पे इस साल 800 से 900 रुपए के बीच में बिका था अंदाज, जो अब की बार अंदाज 2,000 रुपए के आसपास होगा। अभी आपकी ग्राहकी कैसी चल रही है दीपावली से पहले? ग्राहकी है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं। कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, ग्राहकी बिल्कुल नहीं। अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो दीपावली का त्योहार आप लोगों के लिए और आम आदमी के लिए कैसा रहेगा? लुप्त हो जाएगा। लुप्त हो जाएगा। तो आप निराश हैं? निराश ठीक है, निराश है कि बिक्री नहीं होने के कारण? हाँ, निराश है और आगे मतलब निराशा। चलिए, शुक्रिया इक्लेश, कौशल और निरंजन, आप तीनों का जुड़ने के लिए और मार्केट की जो सच्चाई है वो दिखाने के लिए। वैसे तो ये सभी को पता है कि गोल्ड के इन बढ़ते दामों में, चांदी के इन बढ़ते दामों में, त्योहार के सीजन में कोई ये सोचे कि हम सोना चांदी खरीद लें, तो ये तो अभी मुश्किल नज़र आ रहा है।